आईटीआई पास छात्रों को अप्रेंटिस करने का जब मौका मिलता है या सोचते हैं अप्रेंटिस के बारे में, तो उनके मन में जो सबसे फेवरेट वाली अप्रेंटिस आती है ना, वो रेलवे है भैया, है ना? तो आज की वीडियो जो है रेलवे की अप्रेंटिस है, उसी के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। किस लोकेशन में है, कितनी सीटें हैं, कौन-कौन सी ट्रेड अप्लाई कर सकती हैं। वैसे फीस इसमें नहीं देना है, फ्री में आप फॉर्म भर सकते हैं। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, उम्र क्या होने वाली है, ए टू जेड सारी डिटेल हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और शुरू करते हैं आज की वीडियो। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, अगर इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखें तो SECR आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना, रेलवे भी जोन वाइज है ना, ये सेंट्रल है, ईस्ट, नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट, पता नहीं क्या क्या होता रहता है, इतने सारे हैं कि मुझे खुद जोन याद नहीं है। आप लोगों को याद है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी ऐसे छात्र जो भी नए हैं, आईटीआई कर रहे हैं, ठीक है, या पुराने भी हैं आप, तो ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट जरूर इस्तेमाल करें। गूगल में जाएं, ग्लोबल आईटीआई टाइप करें, आपको सबसे पहली वेबसाइट मिलेगी। इस वेबसाइट पर जितने भी कंटेंट है सब फ्री हैं, आपकी काफी मदद करने वाले हैं और काफी बदल दिया गया है। 2025 में वेबसाइट काफी अपडेट हुई है। होम पेज पर ही जैसे ही गूगल में आप सर्च करेंगे ग्लोबल आईटीआई, globaliti.org, इस तरह से पेज आ जाएगा। मॉक टेस्ट, क्वेश्चन पेपर, सीबीटी के या फिर एनसीवीटी के अपडेट हो, आईटीआई की गवर्नमेंट जॉब की अपडेट हो, सब कुछ एक एक ऑप्शन बना है, डायरेक्टली आपके पास पहुंचेगा। उसके अलावा जो अभी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट उनको थ्योरी पढ़ना है, आईटीआई कंप्लीट कर लिए हैं, आईटीआई के दौरान नहीं पढ़ाई किए थे, या फिर आईटीआई अभी कर रहे हैं, फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी करना है, कोई लेक्चर थोड़ा बहुत पढ़ाई किए नहीं किए, कभी थ्योरी पढ़े हैं, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं पढ़े हैं, आधा अधूरा पढ़े हैं, तो ऐसे में आप ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और एक छोटी सी फीस देकर यहाँ पर आप कोर्सेज अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए, ये तो हमारी जानकारी होगी, अब आपकी बारी है। 3 मार्च को ही ये जारी हो चुका है। मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? वो भी एक छात्र ने बताया कि सर इस पर भी बना दो। मैंने कहा जी आपने बोला तो हमें बनाना ही पड़ेगा। ये फॉर्म जो है आपको, जो भारत सरकार की वेबसाइट है ना, आप लोगों को पता होगा, जितने भी बच्चे अप्रेंटिस करते हैं उनको तो पता ही होगा। अप्रेंटिस अप्रेंटिसशिप इंडिया, ये भारत सरकार की वेबसाइट है और यहाँ पर जितनी भी प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी अप्रेंटिस है, सब यहाँ पर लिस्ट रहती हैं और आप यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जरूर करें। और पास जो छात्र हैं, जो आईटीआई पास हो चुके हैं छात्र, वही लोग इससे अप्लाई कर पाएंगे। अपियरिंग बच्चों को अलाउड नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ, जिससे आपका मेहनत बच जाएगा, वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, है ना? तो इस वेबसाइट पर apprenticeshipindia.gov.in, इस वेबसाइट पर आपको जाना है, वहीं पर ये अप्लाई होगा। बहुत आसान सा होता है, मैं आपको कहोगे बता भी दूंगा इस वेबसाइट को ओपन करके। फॉर्म 3 मार्च को ही ओपन हो चुका है। लास्ट डेट की बात कर लें, जो सबसे जरूरी होता है, लास्ट डेट आपका 2 अप्रैल है। क्या है भैया? 2 अप्रैल, यानी अप्रैल फूल बनाने के बाद 2 अप्रैल 2025 को लास्ट डेट होने वाली है इसकी। चलिए अब आ जाते हैं, लोकेशन क्या है? रायपुर, ठीक है, रायपुर, हिंदी में भी लिख दिया जाए, ये लोकेशन होने वाला है। डिवीजन, एक्चुअल में डिवीजन वाइज होता है ना, तो ये जो डिवीजन है, पर्सनल डिपार्टमेंट डिवीजन, रेलवे मैनेजर ऑफिस रायपुर, जब आप सर्च करोगे अप्रेंटिसशिप इंडिया पर, तो भाई अप्रेंटिस के लिए रेलवे के अलग अलग जो उनके सब रेलवे के नाम से होंगे ना, आपको कैसे पता चलेगा किस वाले पे अप्लाई करना है? तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, इनका कोड दिया रहता है। जैसे सीटों की संख्या देखा जाए, यहाँ पर वही चीज थोड़ा बड़े अक्षरों में भी है, 2 अप्रैल लास्ट डेट है। तो पहले फॉर्म भर लीजिएगा, इस वेबसाइट पर आपको भरना है apprenticeshipindia.gov.in। सीटों की संख्या देख लिया जाए, ये ट्रेड है, दो इनका भी, रायपुर में भी 2 डिवीजन है। आपने देखा होगा ना, रेलवे में अलग अलग डिवीजन होते हैं भाई, कुछ जो है वर्कशॉप भी होते हैं ना इनके, जहाँ पर मेंटेनेंस वाला काम होता है। तो यहाँ पर 2 डिवीजन है। एक रायपुर डिवीजन है, जिसका स्टेब्लिशमेंट नंबर, यही नंबर आपको ध्यान रखना है, यही आपको सर्च करना होगा अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पर, यही सर्च करना होगा। स्टेब्लिशमेंट नंबर जो है ना, एक ये है। इनके ही 2 लोकेशन में, सीटों की संख्या 2 जगह है, ठीक है, एक ये है और एक और है। तो मैं पहले वाले का बता देता हूँ कि ये जो है इनका डीआरएम ऑफिस रायपुर डिवीजन, जिसका एस्टेब्लिशमेंट नंबर ये है, ध्यान रखिएगा, एस्टेब्लिशमेंट मतलब नियोक्ता जो आपको नौकरी देने वाला है, तो इसी पर हमें अप्लाई करना होगा। इसी नंबर को पहचान कर मैं बता दूंगा कहाँ दिखता है। ट्रेड वेल्डर है, वेल्डर में सीटों की संख्या 185, उसके बाद टर्नर में 14 है, फिटर में 188 है, इलेक्ट्रीशियन में 199 है, स्टेनोग्राफी हिंदी 8 सीटें हैं। उसके बाद आगे बढ़िए, अभी इसी डिवीजन की बात कर रहा हूं मैं। बहुत सारे ट्रेड है, कोपा की बात कर ले, देखिए ये है टोटल वाली सीट, देखना पड़ेगा ना कौन से कॉलम में है, तीसरे नंबर पे है।
ये वाला टोटल है, बाकी कैटेगरी वाइज लिख रखा है इन्होंने। तो इधर देख लीजिए कोपा की 10 सीट दिख रही है, डीजल मैकेनिक की 34 है, इसके अलावा बाकी सीटें कम है। इधर 734 इस वाले डिवीजन में हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 9 सीटें हैं। बाकी ट्रेड आप पढ़ लीजिएगा, इसको मैं ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर भी पोस्ट कर दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप ग्लोबल आईटीआई के जो है वहां मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, या फिर आप अभी वीडियो को यहाँ पे पॉज करके भी देख सकते हो। ये वाला जो है ना सीटों की संख्या है इस बीच में जो लिखा है, और उधर जो है ट्रेड का नाम दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एक और डिवीजन है स्टेब्लिशमेंट नंबर, ये भी नोट कर लीजिएगा, इस ये दूसरा वाला है। ये कौन सा है? वैगन रिपेयर शॉप रायपुर। ठीक है, देखें आप दोनों में डिफरेंस। ये क्या है? ये रिपेयर शॉप का है। तो इसमें जो है आठ आठ जो है ट्रेड मांगी गई है, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन, कोपा और स्टेनोग्राफी, हिंदी इंग्लिश। और सीटों की संख्या देखा तो ये रहा टोटल वाला। यहाँ पर फिटर की सबसे ज्यादा दिख रही है, वेल्डर है, दोनों बराबर ही है लगभग 110 मशीनिस्ट 15 है, टर्नर की 14 है, इलेक्ट्रीशियन की 14 है, कोपा की 4 सीट यहाँ पर है। ये एक सीट दोनों के टोटल 269 है, यानी 2 लोकेशन है। ये इसके पहले वाले में कितना था? 734, तो वो जोड़ दीजिए, ये टोटल सीटों की संख्या हो जाएगी। एक ये आपका है और एक ये, मतलब इनके 2 डिवीजन है अलग अलग। तो दोनों में सीटों की संख्या इन्होंने दे रखा है, और दोनों के जो एस्टेब्लिशमेंट नंबर है ये अलग अलग है। यानी इसमें अप्लाई करना है, इस वाले में अगर यहाँ पर आपको अप्लाई करना है तो इस वाले एस्टेब्लिशमेंट नंबर पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों तो रायपुर दिखाएगा ना, तो कंफ्यूज हो सकते हो आप। तो ध्यान रखिएगा, जो एस्टेब्लिशमेंट नंबर है उसी से आप पहचान पाओगे। आगे आ जाइए, इसमें होना क्या है भैया? आप सिंपल अप्लाई करोगे, आपके पास होना चाहिए 10वीं 10th पास होना चाहिए, और 10th में आपको ध्यान रखें कि कम से कम 50% मार्क्स हो। ध्यान देना है आपको, 10th में कम से कम 50% परसेंटेज हो, आपके पास जो मार्क्स हैं कम से कम 50% होने चाहिए, प्लस आईटीआई होना चाहिए आप जिस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं। हालांकि इसमें कोई बोर्ड नहीं लिखा है, यहाँ पर देखिए आईटीआई कोर्स इन रिलेवेंट ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर क्या हो गया? रिकॉग्नाइज्ड मतलब आप दोनों का चलेगा, एनसीवीटी भी चलेगा, एससीवीटी भी। रिकॉग्नाइज्ड भाई दोनों ही है ना। और इन्होंने ये भी बोला है कि जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है, यानी 3 मार्च तक आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, कोई किसी का अवेटेड है या कोई बैक वगैरह लगा है, अभी रिजल्ट नहीं आया, अपीयरिंग वाले बच्चे हैं, ये नॉट एलिजिबल है, इन्होंने साफ साफ यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद एज लिमिट की बात कर लें तो कम से कम आपकी उम्र 15 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम जो है 24 वर्ष तक कंप्लीट नहीं होना चाहिए। तो यूं इसको आप कह सकते हैं कि 23 वर्ष, ठीक है 29 लिख रहा हूं मैं, और रुक जाइए इसको मिटा देता हूं। तो क्या हम कह सकते हैं? 24 वर्ष ना होने का मतलब है कि 23 वर्ष, ठीक है, 11 माह और 29 दिन तक अधिकतम चलेगा, या 30 दिन तक, जो भी मतलब महीना या 30 का ही मान के चल रहा था, 29 दिन तक है लगभग, सब मिलाकर ये चल जाएगा। लेकिन आपका 24 ईयर नहीं होना चाहिए। किस दिन तक? आपको कॉपी पर नोट कर लेना है कि 3 मार्च 2025 को आपकी उम्र कम से कम 14 वर्ष हो, और अधिकतम जो है इसको 24 टच ना करे, एक दिन ही कम हो लेकिन कम हो। बाकी अगर आप एसटी से आते हैं तो 5 वर्ष का छूट मिलेगा, 24 की जगह आप 29 वर्ष टच ना करें, यानी 28 वर्ष 11 महीने 30-29 दिन इस तरह से। ओबीसी से हैं तो 3 वर्ष का छूट मिलेगा, एक्स सर्विसमैन वगैरह या दिव्यांग हैं तो आप कुछ 10 वर्ष का छूट मिलेगा। ये अधिकतम वाले मिलता है, मिनिमम आपका तो 15 होना ही चाहिए। चलिए, वैसे हो ही जाता है आईटीआई पास करते करते। अप्रेंटिस जनरली 1 साल की होती है, यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है अलग से, कुछ लोग कंफ्यूज ना हो उसके लिए, कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग आपकी 1 साल तक होने वाली है। उसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए क्या दे रखा है इन्होंने, एवरेज। कैसे मेरिट कैसे बनेगी? मेरिट वाली बात आ जाती है ना, कि मेरिट पर सिलेक्शन होगा, क्योंकि कोई एग्जाम तो होगा नहीं, आपने अप्लाई कर दिया, आपका सिलेक्शन होगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा? इक्वल मार्क्स फॉर बोथ रेलवे एस्टेब्लिशमेंट लिखा हुआ क्या है, आईटीआई एग्जामिनेशन एंड मैट्रिकुलेशन। यानी जो आपने 10th में नंबर पाया है, 10th में नंबर पाया है प्लस आईटीआई में नंबर पाया ना, तो 50% इसका 50% इसका, यूं कहा जाए तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया जाए। या फिर जो मेरिट बनेगी उसमें 50% नंबर इसका 50% इसका रहेगा, यानी दोनों का बराबर योगदान है। जितना आपका रिजल्ट अच्छा आईटीआई में होगा और उस जितना अच्छा हाई स्कूल में होगा, मतलब दोनों का योगदान रहेगा। आईटीआई में ज्यादातर बच्चों का 80-90 होता ही होता है, 10वीं में जिनका कम होता है उनका सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो 10वीं में नंबर यहाँ पर भी मायने रखता है। उसके बाद मेडिकल वगैरह तो होता ही, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह बनवा कर देना होता है, तो ये कोई नई चीज नहीं है। उसके बाद लास्ट डेट क्या भैया? लास्ट डेट वही है 2 अप्रैल 2025, यहाँ से दोबारा से लिखा हुआ है। और ये वेबसाइट है apprenticeshipindia.in,
और अगर आप जो है ना किसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, तो ध्यान रखें कि आप जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाएँगे, वो नया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-4 साल पुराना आपने लगा दिया, ठीक है? तो ये चीज़ स्पेशली यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको अपलोड करना है इस वेबसाइट पे, सारा कुछ अपलोड होगा इसी पर। जब आप प्रोफाइल बनाओगे, अगर आप पहले से बना रखे हो, तो अच्छी चीज़ है, कुछ कमी है या कुछ पुराना है तो उसको अपडेट कर दीजिए। बाकी नया बना रहे हैं तो सब जितना भी डिटेल माँग रहा है उसको कंप्लीट कर दीजिएगा।